आप सभी को MCQ सेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा के प्रश्न उत्तर को टैकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन, पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, संपूर्ण आनंद। इसका आंसर होगा बाबा भीमराव अंबेडकर। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, किशुन सकपाल, राधेराम सकपाल। आंसर होगा रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जाति विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। श्रम विभाजन को आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बना हुआ बेरोजगारी का। मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में। 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर मानते हैं दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभ्य समाज की आवश्यकता, सब समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अन्न, दूध, पानी। तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है। सब समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए।
अंबेडकर की चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो ये तीनों थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, तीनों चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे अंबेडकर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुई? 1936 में। 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण हुआ 1936 में लाहौर में। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशल के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए? कोई नहीं। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? अर्थात श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया से लिया गया है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट से लिया गया है, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है, हु इज शूद्राज से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। एनिहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरित किया एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में हुआ। लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में? जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? भीमाबाई। अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है लेखक के द्वारा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का भाव हो, उसे आदर्श समाज कहते हैं लेखक। लेखक
बेरोजगारी की प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी को, जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। 25 प्रश्नों में कितने सही हुए हैं आप लोग कमेंट जरूर करें।